हर जगह पे मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है, हर जगह टारगेट बनाया जा रहा है मुसलमान को इतना कमज़ोर नहीं है। भाई ये कौन सा कानून है? खाली मुसलमानों के लिए कानून है क्या? खाली ये नमाज नहीं पढ़ेंगे रोड पे? किस बात का विकास हो रहा है? खाली हिंदुओं का विकास करेंगे क्या? ये मुसलमान खून घूट पे पिए बैठा हुआ है। तो इसी हमारा मैं समझाता हूँ कि मुसलमान को मत भड़काओ। अखिलेश ने कहा इस बात के लिए कि भाई 5 मिनट की नमाज है, भाई 5 मिनट की नमाज है, नमाज अगर से अदा करी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को भी मैसेज दूंगा मैं कि ये ईद की नमाज जो है ये खाली मस्जिदों के लिए नहीं है, हम मजबूरन मस्जिदों में पढ़ें। क्या नाम हुआ आपका? कलीम खान। क्या? कलीम खान। सलीम खान। सलीम जी, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। तो मैं ये जान रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को। हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये जो योगी साहब जो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई अगर तो सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए या अगर 10 मिनट की नमाज हो रही है तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होती इंसान को। 10 मिनट में इंसान को कुछ नहीं बिगड़ता है, समझ गए। और योगी जो भी कह रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम डरते किसी से नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, अपने रब से डरते नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं। सम्मान डरना भी नहीं चाहिए, सम्मान करते हैं हम, योगी जी का सम्मान करते हैं और कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश ने कहा इस बात के लिए कि भाई 5 मिनट की नमाज है, भाई 5 मिनट की नमाज है, नमाज अगर से अदा करी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, अगर बाहर कुछ लोग अभी नमाज पढ़ने चले जाते हैं, अगर बाहर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट की नमाज है, वादा हो जाती है नमाज। मैं एक सवाल है मेरा आपसे, जहाँ तक मैं जाता हूँ जो नमाज है एक पवित्र जगह पे पढ़ा जाता है, चाहे मस्जिद हो, चाहे घर में हो, चाहे ईदगाह की जगह पे पढ़ा जाता है। पर एक जो सड़क है जहाँ पे गंदगी होता है, गाड़ी आती है जाता है, वहाँ पे कैसे नमाज पढ़ा जा सकता है? वो जगह को देखो, सबसे पहली चीज़ यह है कि अगर उस जगह गंदगी की जगह है, वो गंदी जगह है, हम उसे चाहे तो अगर कोई चीज़ साफ सुथरा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, समझिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नमाज हम रोड पे पढ़ सकते हैं, अगर साफ़ सुथरा कर दें तो पढ़ सकते हैं उसके बाद। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी अगर रोड को जाम करते हैं तो पीछे ट्रैफिक लग जाता है और पीछे एम्बुलेंस हो सकता है, एम्बुलेंस में एक बच्चा भी हो सकता है। भाई इसके बारे में मैं तो यही चाहूँगा कि भाई थोड़ा इंसान को सोचना चाहिए और उनका जो एम्बुलेंस का कोई बच्चा बीमार है तो उन्हें रास्ता भी देना चाहिए उन्हें। भाई ये देखो मसला, इस बारे में हम नहीं बहुत कुछ बता सकते हैं आगे के लिए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ हैं, तो उनके बात से कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सहमति रखते हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने जो भी कहा है वो गलत कहा है। भाई देखो जिसकी सरकार आती है और जो जैसा कहता है हम उनका सम्मान करते हैं, भाई जिसकी भी सरकार है। तो क्या सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? यार एक चीज़ बताओ, कोई वो थोड़ी मजबूरी में आदमी झूठ भी बोल सकता है इस चीज़ को लेकर। कोई भी चीज़ हो, अगर किसी की जान बच रही हो ना झूठ बोलने से, तो वो भी मजबूरी में होता है। झूठ और 10 मिनट के लिए कुछ नहीं होता, समझ रहे हो इस चीज़ को? 5-10 मिनट में कुछ बात नहीं होती। जब ये 3-3 दिन, क्या नाम है? सुफियान भाई, जब ये 3-3 दिन के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं तब इनके लिए कुछ नहीं होता है। 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए तुरंत बोल देते हैं नमाज नहीं होगी। ये तो गलत बात है ना भाई, ये तो विवाद हो रहा है, अलग ही बात चल रही है। भाई ये कौन सा कानून है? खाली मुसलमानों के लिए कानून है क्या? खाली ये नमाज नहीं पढ़ेंगे रोड पे? किस बात का विकास हो रहा है? खाली हिंदुओं का विकास करेंगे क्या? ये मुसलमानों के बारे में भी तो सोचो थोड़ा, कानून दोनों सबके लिए ये तो बराबर होना चाहिए। तो भाई कांवड़ यात्रा के लिए अब 3-3 दिन के लिए पूरे रोड बंद कर देते, तभी इनके लिए इन्हें दिखता। कह रहे हैं कि मतलब कांवड़ यात्रा में रोड स्लो होता है जिस तरह मुहर्रम में स्लो होता है, पर बंद नहीं किया जा सकता है। उसी तरह मस्जिद में आप खाली जगह भी ले सकते हैं, आप उसका परमिशन ले सकते हैं, पर सड़क ही क्यों जाम करना है? 5-10 मिनट क्या हो जाएगा? आप खुद बताओ, 5-10 मिनट में कुछ हो जाएगा? 5-10 मिनट की नमाज होती है, खाली नमाज पढ़ के रोड जाम होता है, कहते हैं एम्बुलेंस फंसे होते हैं। जाम तुम्हारी कावड़ी में भी होता है, बताओ नहीं होता? गाजियाबाद वाला रोड पूरा बंद रहता है, होता है नहीं होता है? सारे लोग जो होते हैं सारे मुसलमान के लिए होते हैं, नॉन मुस्लिम नहीं रहते इसमें। पर योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, झूठ बोलते हैं। क्या आप देखो कि जो अगर कोई मुसलमान बंदा है उसको सज़ा देखना क्या मिलेगी? आप गाय के लिए मुसलमान को मारोगे और आप मस्जिद के ऊपर मुसलमानों के मारोगे क्या? मतलब दोबारा मैं सुन नहीं पाया, दोबारा कहेंगे? थोड़ा साइड आ जाते, पीछे गाड़ियाँ जा रहा है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान बंदा है वो गाय अपने पालने के लिए ले जा रहा है तो आप उसको इस बिना पे मार रहे हैं कि भाई गाय को ले जाके काटेगा ये। हालांकि इस तरह नहीं है, आप उससे पूछो भाई क्यों ले जा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि गाय को भी कि
राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, मगर ये भी नहीं मान रहे। ये सरकार डर क्यों रही है? जब मांग कर रहे हैं गाय के लिए हम, तो ये भी नहीं मान रही। मतलब आपको कहना है कि जो हिंदू लोग मांग कर रहे हैं गाय की, हम कर रहे हैं मांग, तो अच्छा आप कर रहे हैं मांग, तो आप भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना? सपोर्ट कर रहे हैं हम। ये कहना है कि हम नमाज में बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि नमाज सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और एक धर्म को दबाया जा रहा है, यही कहा। पर सड़क पे 5-10 मिनट के लिए हम नमाज पढ़ लेते तो क्या ही दिक्कत हो जाता है? आप खाली जगह ले सकते हैं, आप कोई मैदान को आप चुनको वहाँ से परमिशन ले सकते हो, वहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। जगह तो मिलती है, लेकिन पर सड़क पर ही क्यों? अगर 5 मिनट नमाज हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से अगर 5 मिनट पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है, अगर गाइडलाइन जो योगी सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी वो तो होगा, वो तो पालन करेंगे। लेकिन अगर 5 मिनट दे दें नमाज के लिए तो बेहतर होगा ना उस चीज़ के लिए। भाई साहब कितना उम्र हुआ आपका? मेरा 21 साल। 21 साल, आप भी युवा हो और देश के भविष्य कहा जाता है युवाओं को। मैं कह रहा हूँ ये मान लीजिए सड़क है और बगल में खाली मैदान है, ये रही मस्जिद है, मस्जिद में कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उसे शिफ्ट बाई शिफ्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी शिफ्ट बाई शिफ्ट भी पढ़ सकते हैं, फिर भी अगर गुजारा नहीं हो पा रहा है तो अगर खाली बगल में मैदान है उस फील्ड को हम परमिशन लेके यहाँ भी पढ़ सकते हैं, सड़क पर ही क्यों पढ़ना है? ये कुछ लोगों का कहना है। वो तो बात आपकी सही है कि हम शिफ्ट में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नमाज हो रही है, शिफ्ट में भी नहीं आ पा रहे, तो 5 मिनट पढ़ने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं मेरे जवाब का सवाल नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये रोड है अब बगल में खाली सा मैदान है, मैं समझ गया आपकी हाँ, बात। तो अगर मैदान खाली सा मैदान है, हम यहाँ परमिशन लेके हम यहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं, पर रोड पे ही क्यों पढ़ना है? हम ये पूछ रहा हूँ भाई। अगर हो जाता है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर पढ़ लेते हैं, वरना कोई बात नहीं है। कोई नहीं पढ़ता, वरना तो मस्जिद ईद का बहुत है। उसमें सरकार को कोई एक्शन नहीं उठानी चाहिए, किसी बात का कोई एक्शन नहीं उठानी चाहिए। अगर से मस्जिद में जगह नहीं मिल रही, वहाँ जगह नहीं मिल रही है, तो आप जहाँ भी जगह मिले साफ सुथरी जगह करके वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। 5-10 मिनट इंसान का किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, किसी का परेशानी होता है, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। ये सब कहने सुनने की बात है, समझ गए? आए दिन आप सुन रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, हर जगह पे मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है, हर जगह टारगेट बनाया जा रहा है। मुसलमान को इतना कमज़ोर नहीं है और इतना कोई खामोश भी नहीं है। बस इंसान जो है ना, मुसलमान खून घूट पे पिए बैठा हुआ है। तो इसी हमारा मैं समझाता हूँ कि मुसलमान को मत भड़काओ। कौन भड़का रहा है सर मुसलमानों को? ये आए दिन मोबाइल पे मैं देखता हूँ, आए दिन क्या देखते हैं? जैसे मुसलमान के साथ कहीं पे कोई मार रहा है, कोई हिंदू प्रशासन कोई कुछ कह रहा है, तो कहीं पे कोई और उसके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं मुसलमान के खिलाफ। चाचा माफ कीजिएगा, मैं टोकना चाहूँगा, प्रशासन ना कि हिंदू को होता है ना मुस्लिम का होता है, प्रशासन एक प्रशासन होता है। प्रशासन को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, प्रशासन एक राज्य का, एक देश का है। मेरी बात सुनिए, आप अपनी जगह पे सही हैं, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, लेकिन मैं जब आए दिन मोबाइल पे देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। मैं ये सोचता हूँ कि जितना भी हमारा हिंदुस्तान है, सब एकता बना के चलो, सब जितने भाईचारे सब एकता बना के चलो। सारा जो सिस्टम है हाथ में किसके है? सिस्टम सब पुलिस का, प्रशासन का, और ये रोड का, नमाज का हाथ में किसके है? सरकार का ही है। तो सरकार को इंतज़ाम करना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, मगर सरकारी कई लोग चाचा आप यहीं पे रुके, कई लोग कहते हैं कि आप दुबई की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, ईरान में चंदा देने की भी बात करते हो, पर इन सारे देशों में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाता है, फिर भारत में जिद की मान के बैठे कि सड़क पर ही पढ़ना है। क्या आप हिंदुस्तान में मुस्लिम कितने हैं? क्या आबादी कितनी है मुस्लिम? 25 करोड़ लगभग, 25 जो उससे प्लस भी हो सकता है, एक में सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, ऐसे उससे ज़्यादा ही हो सकता है। हाँ, हमारी जो ईदगाहें हैं और 6 लाख मस्जिद भी है मिनिमम कितनी। देखो, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर जो है, ये अफजल है कि ईदगाह के अंदर शहर से बाहर पढ़ी जाए नमाज, ये मस्जिदों की नमाज नहीं है। ये आप निकालने पहले जहन से। सरकार को भी मैसेज दूंगा मैं कि ये ईद की नमाज जो है ये खाली मस्जिदों के लिए नहीं है, हम मजबूरन मस्जिदों में पढ़ें, मजबूरन सरकार के दबाव में, हम सरकार के दबाव में पढ़ें, नमाज नहीं है। भाई साहब, मेरा आपने जब मैंने एक सवाल पूछा उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है। मैंने पूछा था बगल में रोड है और बगल में पार्क भी है, अगर हम पार्क में परमिशन लेके पढ़ सकते हैं, फिर सड़क पर ही क्यों? सारी जगह पार्क है, नहीं, जहाँ पर है, जमीन है, जहाँ पर है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अब वही वाली बात होगी, जहाँ पर सिस्टम है वहाँ पे पढ़े हैं, जहाँ पे सिस्टम है वहाँ मस्जिद के अंदर ही पढ़े हैं, जहाँ सिस्टम है ईदगाह के नमाज मस्जिद के अंदर 2-2 बार नमाज पढ़ें, जहाँ सिस्टम है ये सब हमने ये संभाल रखा है। आधे हमारे लोग ऐसे हैं जिनको नमाज नहीं मिलती है, ये सरकार की मदद करना चाहिए। देश में युवा कौन है? युवा आप हैं। हमें
एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का देखिए आप कितना अच्छा है। मेडिकल लाइन में चले जाइए, इंजीनियर लाइन में चले जाइए, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, कहीं तो पेपर लीक हो रहा है, कहीं पर कुछ। मैं ये सवाल करता हूँ कि सरकार कहाँ है हमारी? सरकार वहाँ सरकार होती है कि भाई किसी मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, जब सरकार आ जाएगी। गाय के मामले में सरकार आ जाएगी, या और ऐसे मसाइल में सरकार आएगी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवादित मामला हो, वहाँ सरकार। ये एजुकेशन सिस्टम में सरकार कहाँ है? ये रोड देख रहे हैं आप, सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ सरकार कहाँ है? बच्चे भूखे मर रहे हैं, सरकार कहाँ है? और जो है नौकरी का है, हम पढ़ लिख के भी इस तरह है कि कोई नौकरी कुछ नहीं हमारे पास। नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां मिल रहा है, ऐसे नहीं है, सबको मिल रहा है। आप हिंदू मुस्लिम फिर लेकर आए, जिसमें जो क्षमता, सुनिए, जिसमें जो क्षमता है वो अपना पढ़ के नौकरी ले रहा है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सर इसमें मत बांटिए आप युवा पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, जो एजुकेशन है वो नौकरी मिल रहा है। सर इधर आइए, क्या इनके बात से सहमत है? कह रहे हैं पढ़े लिखे एजुकेशन करेगा उसे तो नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मेहनत करो। सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है। भाई आप उस बात को क्यों कह रहे हो? बैंक तलक में थी इस बिना पे। भाई मेरे घर में कुछ सरकारी नौकरी वाले हैं। मेरा नाम हो आपका? मोहम्मद फैजान। देखिए ये भी मुस्लिम शख्स है, ये कह रहे हैं हमारे घर में है। मैं बहुत भाई इसलिए निकाला गया है कि वो मोहम्मद साहिल नाम है उसका। क्या आप कैसी वो बात आपकी सही है, लेकिन भाई सारी बना तो यही है भाई, कुछ घटनाएं होते हैं, ठीक है मैं मान लेता हूँ, कुछ घटनाएं होते हैं, पर इस चीज़ को हम हकीकत नहीं मान सकते। जिसमें क्षमता है वो पढ़ लिख के नौकरी ले रहा है। आप ये नहीं सकते हैं सिर्फ हिंदुओं को नौकरी मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, ये चीज़ गलत है। जिस जो एजुकेशन पे ध्यान देगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा, उसकी तो नौकरी मिलेगी, उसे क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा मैं ये पूछ रहा था, मैंने कुछ और पूछा था, सर ने कुछ और जवाब दिया। अपने फ़ायदे के लिए बेजुबान जानवर को कुर्बानी देते हैं और कहते हैं अल्लाह का नाम। सर देखो, वो हमारे धर्म में लिखे हुए हैं। अगर हम आज अपने जानवरों की कुर्बानी देते, कल हमारी होती। अगर हमारे जिब्रील इस्लाम थे। मेरा सवाल है, अल्लाह का कहना है कि अल्लाह कहते हैं, किसी का भी ईश्वर कहते हैं सब पे रहम करो, फिर बकरी पर बेजुबान जानवर पे क्यों? सर आप देखिए ना, अगर बेजुबान को नहीं काटेंगे तो वो हिंदुस्तान में तो वही फैल, पूरी वर्ल्ड में वही फैल जाएंगे। अगर एक चीज़ है, अगर उन्हें नहीं काटेंगे, उन्हें वो करेंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ? ये इसका आंसर नहीं हुआ, ये इसका लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक क्या देखो, ये दीन मुकम्मल दीन है, ये दीन मुकम्मल दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन नाजिल हुआ और उन पे ख़त्म हो गया। अगर शरीयत के अंदर जो शरीयत ने या कुरान और हदीस ने जो फरमान कर दिया है ना, वही सच और बरक़े। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन। ये किताब ऐसी किताब है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। और जो इसमें है, जो इस किताब के अंदर है, वो वाज़े और हकीकत है। ना इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं हम, ना ही इसमें अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। दो, अगर इसके अंदर हम घटाएंगे तो क्या हो जाए? इल्हाद, और बढ़ाएंगे बिदात। और इस्लाम के अंदर इल्हाद और बिदात का कोई हैसियत नहीं है। हमारा दीन मुकम्मल दीन है, हमें कोई हमारा दीन किसी का बनाया हुआ दीन नहीं है। मैं आपकी सारी बातें मैं समझ गया हूँ, पर कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं, कई लोगों का कहना भी है कि अल्लाह का कहना या ईश्वर का कहना है सब पे रहम करो, पर ये तो बेजुबान जानवर है ना, इन पे इतना कठोरता क्यों? इसका जवाब दीजिए, शॉर्टकट में दीजिए, फिर वीडियो खत्म करते, बड़ा लंबा हो रहा है। अच्छा देखो, ठीक है, आपने कहा रहम, आपने कभी कुर्बानी की डेफिनेशन पढ़ी है? या जो ऑप्शन उठा रहे हैं उनसे कहें कि आप कुर्बानी की डेफिनेशन पढ़ें और थोड़ी साइंस पढ़ें कि कुर्बानी कहती किस तरह है